नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुवाद भाग 3 वृक्षाः सत्पुरुषः एवं, जो हमारा पाठ चल रहा है। तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। जिन्होंने अनुवाद भाग 1 और 2 को पढ़ लिया है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और जो हमारे नए विद्यार्थी हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, नहीं तो इससे पहले वाले वीडियोस उनको कैसे मिलेंगे। एक बात ध्यान रखना कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ध्यान रखेंगे। चलिए आज की हमारी क्लास रहेगी कक्षा 6वीं संस्कृत वृक्षाः सत्पुरुषः इव, ठीक, पंचदशः पाठः अनुवाद भाग 3। अनुवाद भाग 3 को हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि इसके पहले उन्होंने ये कहा था कि ये मानव शरीर, अनुवाद भाग 2 की बात कर रहा हूं, थोड़ा सा मैं कहानी को आपको वहीं पर टच करने की कोशिश कर रहा हूं, एक बात को ध्यान रख लेना। इसके पहले वाले अनुवाद भाग 2 में उन्होंने अंतिम पंक्ति में ये कहा था कि हमारा ये शरीर जो है ये भी परोपकार के लिए बना है, क्योंकि जिस प्रकार से वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं और नदियां अपने जल का स्वयं ग्रहण नहीं करती हैं, और उसी प्रकार से यह शरीर भी हमारा परोपकार के लिए बना हुआ है। गाय अपना दूध स्वयं नहीं पीती हैं, इसलिए हमें भी परोपकार करना चाहिए। लेकिन अंतिम पंक्तियों में और अगली पंक्तियों में हमें क्या मिलता है सीखने के लिए, वो हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्याः महीरुहा एषां विमुखा यान्ति नार्थिना। क्या कहा उन्होंने कि पुत्र पत्र पुष्प पत्र फलच्छाया, क्या कह रहे हैं, ध्यान रखना अच्छे से, क्या कह रहे हैं कि पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी, पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्या महीरुहा एषां, धन्या महीरुहा एषां विमुखा यान्ति नार्थिना, विमुखा यान्ति नार्थिना। पुष्प पत्र फलच्छाया, पुष्प की बात करें, पुष्प कहां से आते हैं, वृक्षों से आते हैं। पुष्प पत्र, पत्र मतलब पत्ते, पुष्प पत्र, पत्र भी आपको कौन देता है, वृक्ष ही देते हैं। पुष्प पत्र फल, फल कहां से आते हैं, वृक्षों से। छाया कहां से मिलती है, ये भी आपको वहीं से मिलेगी, वृक्षों से मिलेगी। मूल, मूल माने जानते हो तना, जड़, जड़ कहां से मिलती है, उनसे औषधियां बनती हैं, वो भी आपको वृक्ष देते हैं। वल्कल, वल्कल का मतलब होता है वृक्ष की छाल। क्या होती है, वृक्ष की छाल, उससे भी बहुत सारी औषधियां बनाई जाती हैं। और दारुभी का मतलब जानते हो क्या होता है, दारुभी, दारू का मतलब लकड़ी, और यहां दारू भी जो रूप बना है ये तृतीय विभक्ति का बहुवचन लगा है। विशेष रूप से मूल्य शब्द हमारा क्या है, दारू, दारू का मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी हमें विभिन्न प्रकार की औषधियों के प्रयोग में आती हैं, हवन आदि कर्म में होती हैं, भोजन पकाने के काम में आती हैं, तो मतलब ये भी हमें वृक्ष से ही प्राप्त होती हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि पुष्प पत्र फलच्छाया मूल वल्कल दारुभी धन्य, धन्य है ऐसी महीरुहा, ऐसी धन्य है ऐसी पृथ्वी जिसने ऐसे वृक्षों को जन्म दिया कि जिससे हर चीज हम लोगों को मिल रही है। एषां विमुखा यान्ति नार्थिना, और जो भी इनके पास जाता है, इन वृक्षों के पास, कोई भी खाली हाथ नहीं आता, किसी को भी यह निराश नहीं करती है। आप जाकर के तो देखो, अगर आप उसके किस मौसम, ये हमारी छह ऋतुएं होती हैं, षड ऋतु आपको मालूम है ना,
हमारे इस मानव जीवन को निर्माण करने में प्रकृति का नियम है, ये हमारा प्राकृतिक चक्र ये कहता है कि 6 ऋतु होती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। हम लोग जानते हैं कौन कौन सी, गर्मी, सर्दी और वर्षा, जानते हैं ना। तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रीष्मकालीन ऋतु गर्मी को, और सर्दी को कहते हैं हम लोग क्या, शीतकालीन ऋतु, और वर्षा को कहते हैं वर्षा ऋतु। 3 जानते हैं, लेकिन आपको मालूम है एक होती है हेमंत ऋतु, एक होती है शिशिर ऋतु, जानते हैं ना, एक होती है वसंत ऋतु। ये हमारी 3 ऋतुएं और होती है, इस प्रकार से मिलकर के हमारी 6 ऋतुएं हो जाती हैं, 6 ऋतुएं होती हैं। और महाकवि कालिदास ने तो लिख भी दिया है ऋतु संहार। ऋतु संहार नामक एक ऐसा ग्रंथ लिखा है जिसमें 6 ऋतुओं की व्याख्या कर डाली, एक पूरे ग्रंथ में 6 ऋतुओं के बारे में बता डाला। चलिए, तो यहां पर भी उन्होंने यही है जो अपनी ऋतुओं के आधार पर ये अपना वो करते हैं। जब आप जाएंगे, जब उसमें पुष्प होंगे तो वो आपको पुष्प दे देगा, और जब आपको उनके पत्तों की आवश्यकता होगी तो आपको पत्ते मिल जाएंगे, और जब आपको फलों की आवश्यकता होगी तो क्रम से आपको फल मिल जाएंगे। और जब कुछ नहीं होगा उनके पास तो आपको खाली हाथ नहीं आएंगे, वो कहेंगे 2 मिनट आप मेरे नीचे बैठ जाओ, आपका हृदय शीतल हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, छाया ही आपको दे देंगे। जब आप धूप में तप करके आते हो ना, और जाकर के पेड़ की छांव के नीचे बैठते हो, पीपल की ठंडी छांव में, फिर देखो वो बैठे हैं अपने गांव में, फिर देखो कितना आनंद आता है। मूल, फिर आपको कुछ नहीं मिलेगा जब उनका ऊपर से पत्ते भी झड़ जाते हैं, पतझड़ का मौसम आता है, फल भी नहीं रहते, छाया भी नहीं रहती है, क्योंकि पत्ते झड़ जाते तो छाया कहां से आएगी। तो वो कहते हैं कि मेरा तना ले जाओ, मेरी जड़ खोद करके ले जाओ, कहीं कोई भी बीमारी हो सब दूर हो जाती है। बलकल कुछ नहीं है तो छाल ले जाओ। आपको मैं बताऊं, मैं जब छोटा था तो जब कभी जैसे लग जाया करता था, लग जाए ना कहीं, और आपकी कोई लग जाए और वो उसमें बरसात का पानी पड़ जाता है तो वो पक जाता था, तो सूखता नहीं है। बहुत कितनी भी दवा लगा लो, कभी कभी किसी की बॉडी ऐसी होती है कि वो घाव लग जाए तो बहुत दिनों में सूखता है। उसके लिए क्या करते थे, आपने कभी नीम का वृक्ष देखा है? नीम बहुत कड़वी होती है, बहुत कड़वी होती है। वो नीम के वृक्ष के ऊपर की एक छाल लगी होती है, उस छाल को निकाल करके और पत्थर पे ऐसे घिस करके उसको ऐसे लगा लिया जाए तो बड़े से बड़े घाव सूख जाते हैं। ऐसी औषधि युक्त उनकी छाल है। और क्या बोले, दारू भी धन्य है ऐसी मही रूहा, पेड़ों की वृक्षी धन्य भूमि को हम क्या है, विमुखा यान्ति नार्थिना, कोई भी वहां से निराश नहीं होकर के जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, पदच्छेद को देखते हैं। पद का विच्छेद क्या कहता है? पद का विच्छेद ये कहता है कि पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, धन्या महीरुहा, एसाम विमुखा यान्ति नार्थिना। ये तो आपका हो गया है क्या, पद का विच्छेद। अन्वय को देखिएगा, एसाम पुष्प, पत्र, फल, छाया, मूल, वल्कल, दारुभी, अर्थिनाः विमुखा नायान्ति ते महीरुआ धन्या सन्ति। तो क्या फिर ये पृथ्वी तो धन्य है। भावार्थ देखें, कवियों का भावार्थ क्या कहता है? प्राणिनः वृक्षात् पुष्पाणि पत्राणि फलानि छायां मूलानि वल्कानि काष्ठानि च प्राप्नुवन्ति। अर्थात वृक्षाणां पार्श्वे यत् किमपि अस्ति तत् सर्वमपि प्राणिनां कृते वास्ति। वृक्षाः कदापि याचकान् निरासान् न कुर्वन्ति, अतः वृक्षाः धन्याः सन्ति। महीरुहा, पृथ्वी युक्त ऐसे वृक्ष धन्य है। ठीक है, चलिए आगे देखें क्या कह रहे हैं। आगे उन्होंने कहा है, यहां से देखें, धन्याः प्रथमा का एक वचन, महीरुहा में भी प्रथमा का एक वचन, एसाम में षष्ठी का बहुवचन है, विमुखा में प्रथमा का एक वचन, यान्ति में बहुवचन है, और अन्ना प्लस अर्थिना बराबर नार्थिना। तो यहां पर भी आपकी दीर्घ संधि लगी हुई है, ना प्लस अर्थिना, ये मैं बता चुका हूं, बस ध्यान रखना, दीर्घ संधि है, नार्थिना। दारुभी में भी आपकी तृतीय विभक्ति का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ठीक है, और यहां पर देखें, अन्वय एसाम में षष्ठी का बहुवचन है, और दारुभी में तृतीया का बहुवचन, अर्थिना में प्रथमा का बहुवचन, विमुखा में प्रथमा का बहुवचन, इसमें बहुवचन, और सहतौते ये भी बहुवचन का रूप लगा है। महीरुहा में भी प्रथमा का बहुवचन, धन्या में भी प्रथमा का बहुवचन, और यास्ति तसंति ये भी बहुवचन का रूप लगा है। ठीक है, फिर इसके बाद भावार्थ में कही प्राणिना, प्राणी के रूप चलेंगे तो प्राणिना प्रथमा का बहुवचन रूप दिया है। वृक्षात में पंचमी का एक वचन। पुष्पाणि, पुष्पाणि पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, वो कहते हैं प्राणी जो है वह वृक्ष से पुष्प, पत्र, फल, छाया को, मूल, मूलानी माने मूल, जड़ को, बलकलानी माने छाल को, काष्ठानी माने और लकड़ी को, प्राप्नुवंती माने प्राप्त करते हैं, प्राप्त करते हैं।
वृक्षाणाम पार्श्वे, वृक्ष के पास में, यत किमपि, जो कुछ भी, अस्ति माने है, तत्सर्वम अपि प्राणी नाम कृते, वो जो कुछ भी है सब कुछ सब प्राणियों के लिए वह अस्ति है। वृक्षाह कदापि याचकान, वृक्ष कभी भी, वृक्षा माने वृक्ष, कदापि माने कभी भी, याचकान माने मांगने वाला, ठीक है ना, जो याचक होता है उन मांगने वालों को निराशान, निराश नहीं करता है, उदास नहीं करता है। अतः इसलिए वृक्षा धन्य संति, इसीलिए वृक्ष क्या है, धन्य है, इसीलिए वृक्ष धन्य है, इसीलिए वृक्ष क्या है, धन्य है। ध्यान पूर्वक देखें, प्राणिनः प्रथमा का बहुवचन, वृक्षात में पंचमी का एक वचन है, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, तो किसको, पुष्पों को, तो द्वितीय का बहुवचन, पत्राणि में भी द्वितीय का बहुवचन, फलानी में भी, फलम फले फलानी, पत्रम पत्रे पत्राणि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ये भी बहुवचन के रूप है द्वितीय के। छायाम में द्वितीय का एक वचन रूप लगा है, मूलानि मूलम मूले मूलानि, ये भी बहुवचन है द्वितीय का। वलकलम बलकले वलकलानी, प्रथमा का द्वितीय का बहुवचन। काष्टम काष्टे काष्टानी, द्वितीय का बहुवचन, चा माने और, प्राप्नुति प्राप्नुतः प्राप्नोति प्राप्नुतः प्राप्नुवन्ति, प्रथमा का बहुवचन है। वृक्षाणाम में षष्ठी का बहुवचन, पार्श्वे में सप्तमी का एक वचन रूप है, किमपि कुछ भी, अस्ति माने है, सर्वम अपि प्राणिनाम, षष्ठी का बहुवचन है, अस्ति माने है। वृक्षा में प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, कदा प्लस अपि बराबर कदापि, दीर्घ संधि रूप लगी हुई है, कदा प्लस अपि बराबर कदापि। याचकान में द्वितीय का बहुवचन है, निराशान में भी द्वितीय का बहुवचन रूप लगा हुआ है। ना माने नहीं, करोति कुर्ता कुर्वन्ति, तो ये भी आपका बहुवचनांत रूप लगा हुआ है। अतः माने इसलिए, वृक्षाह रूप दिया हुआ है, तो ये भी वृक्षा, वृक्ष, वृक्षा प्रथमा का बहुवचन। धन्याह रूप लगा हुआ है, धन्याह जो रूप लगा है ये भी आपका बहुवचन का रूप लगा हुआ है। धन्याह धन्यौ धन्याह संति अस्ति स्तः संति। ध्यान पूर्वक देखें, शब्दार्थों को देख लीजिए क्या कहते हैं। पुष्प फूल, पत्र पत्ते, मूल जड़, बलकल पेड़ की छाल, दारूही लकड़ियों से, महीरुहा माने पेड़, महीरुहा का मतलब पेड़। विमुखाह माने निराश, विमुखाह का मतलब होता है निराश। ना यान्ति नहीं जाते, ठीक है ना, विमुख नहीं होते हैं। अर्थिनः माने याचक, वह किसी को निराश नहीं करते हैं, कोई विमुख लौट करके वहां से खाली हाथ नहीं आता है। सरल अर्थ को देखें ध्यान पूर्वक, सरल अर्थ में क्या कहा गया है, जिनके फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल व लकड़ियों से याचक निराश नहीं जाते, वे वृक्ष धन्य है। भावार्थ देखें कवियों का क्या कहता है, भावार्थ कर दे, कवि कहते हैं कि प्राणियों को वृक्ष से फूल पत्तियां फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ी प्राप्त होती है। यानी पेड़ों के बगल में जो कुछ भी है, पेड़ों के पास जो भी है वह जानवरों के लिए भी है। किसके लिए है, इंसानों के लिए तो है, जानवरों के लिए भी है। पेड़ कभी याचकों को निराश नहीं करते, तो वे वृक्ष धन्य ही तो हैं। वो वृक्ष क्या है, धन्य ही तो है। इसीलिए वृक्ष कभी भी स्वयं अपने लिए उपयोग के लिए नहीं जीते। 7 नंबर का श्लोक देखिएगा क्या कहते हैं, क्या लिखा हुआ है। इस यहाँ पर देख रहे हैं चित्र भी देखिए, ये बेचारे नदियों से पानी पी रहे हैं मृग, और बादल भी बारिश कर रहे हैं, मेघ भी गरज रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पिबन्ति नद्या स्वयमेव न अम्भो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्य खलु वारिवाहा परोपकाराय सताम विभूतया। इसके माध्यम से ध्यान पूर्वक देखिएगा क्या कहा गया है। और अगला ये सूक्ति बहुत सुंदर सुंदर है, ये जीवन के लिए बहुत अच्छे हमारे लिए। क्या कह रहे, कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भो स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं कलिवारिवाह परोपकाराय सतां विभूतयः। क्या कहते हैं कि पिबन्ति नद्या स्वयमेव नाम्भो स्वयमेव न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं कलिवारुवाह परोपकाराय सतां विभूतयः परोपकाराय सतां विभूतयः।
यहां पर भी उन्होंने कह दिया पिबंती नद्या स्वयमेव न अम्भ, पीती नहीं है नदियां, क्या? स्वयमेव न अम्भ, अम्भ माने जल, नदियां स्वयं नहीं पीती हैं अपना जल। ठीक, पिबंती नद्या स्वयमेव नाम्भ, अपने अम्भ माने जल को, अपने पानी को नदियां स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं नहीं खाती हैं। ठीक, स्वयं नहीं खाते हैं कौन? वृक्षा, अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। फलों को कौन? बोले वृक्ष, वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। नादंति सस्य कलिवारिवाह, वारिवाह का मतलब होता है मेघ, बादल, बादल स्वयं जो बरसते हैं, नादंती माने गरजते हैं, बरसते हैं, वह स्वयं अपने लिए जल नहीं बरसाते हैं, स्वयं अपने लिए जल नहीं बरसाते हैं। वह तो जल बरसता है, लोगों का परोपकार होता है, किसानों की फसलें होती हैं, और उस अनाज को भी वह स्वयं नहीं खाते हैं, लोग ही तो खाते हैं। और क्या कहा? परोपकार सताम विभूत, परोपकार के लिए होता है सज्जन रूपी विभूति। ठीक है ना, दूसरों के परोपकार के लिए जो सज्जन पुरुष होते हैं वो जीते हैं। जिस प्रकार से बादल, वृक्ष और नदियां परोपकार के लिए जीते हैं, वैसे ही सज्जन पुरुष भी परोपकार के लिए जीते हैं। यहाँ इस श्लोक के माध्यम से आपको यही बताना चाहते हैं। पदच्छेद देखें, पद का विच्छेद क्या कहता है? पिबंती नद्यः स्वयमेव न अम्भ, स्वयं एव न अम्भ, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः, न अदन्ति शस्य खलि वारिवाः, परोपकाराय सताम विभूतया, सताम विभूतया। अन्वय देखें, अन्वय में क्या कहा है? नद्याः अम्भाः स्वयं एव न पिबन्ति, वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, वारिवाः अपि सस्यं न अदन्ति खलु यतः सताम विभूतया परोपकाराय भवन्ति, परोपकाराय भवन्ति। ध्यान पूर्वक देखें, पिबति पिबतः पिबन्ति, तो यहाँ पर भी आपका बहुवचन का रूप लगा है लट लकार का, नद्या में प्रथमा का बहुवचन रूप लगा है ना प्लस अम्भा बराबर नाम्भा, तो यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। ना प्लस अम्भा बराबर नाम्भा, आ और आ दोनों मिलेंगे, बड़ा आ बन जाएगा, नाम्भा बन जाएगा, दीर्घ संधि नाम्भा, दीर्घ संधि हो जाएगी यहां। ठीक, खादति खादतः खादंती, ये भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। फलानी फलम फले फलानी प्रथमा का बहुवचन, वृक्षा वृक्षो वृक्षा, ये भी बहुवचन का रूप लगा हुआ है। नादति देखें, नदति नादति, नादति नादतः नादंती, तो ये भी आपका बहुवचन का रूप है। शस्यम द्वितीय, खलु निश्चित, वारिवाहा प्रथमा का बहुवचन। परोपकाराय में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है, जैसे रामाय वैसे परोपकारा। सताम में द्वितीय विभक्ति, विभूतया में भी विभूति विभूति विभूतिया प्रथमा का बहुवचन। ठीक है, यहाँ देखें अन्वय में भी वही है। फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके भावार्थ को देख लेंगे। यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, भावार्थ देखें। नद्या स्वयं जलम स्वयं न पिबन्ति अपितु अन्येषाम् उपयोगाय यच्छन्तु, एवं एव वृक्षाः अपि फलानि स्वयं न खादन्ति, मेघाः अपि जलं वर्षन्ति, किन्तु वृष्टयः उत्पन्नं शस्यं स्वयं न खादन्ति। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदा अपि परोपकाराय भवन्ति। ध्यान से देखना क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा नदियां स्वयं अपने जल को स्वयं नहीं पीती, अपितु अन्य साम उपयोगाय यच्छन्ति, अपितु अन्य दूसरों के लिए उपयोग के लिए देते हैं। एवं एव और ही वृक्ष भी अपने फलों को स्वयं नहीं खाते हैं। मेघा अपि जलम वर्षन्ति, मेघ भी जो जल वर्षाते हैं। किंतु वृष्टयः उत्पन्नम सस्यम स्वयं न खादन्ति, किंतु वृष्टि से जो उत्पन्न सस्यम माने फसल, जो फसल होती है वो स्वयं नहीं खाते हैं। अनेन प्रकारेण सज्जनानां संपदा अपि परोपकाराय भवन्ति, इस प्रकार से सज्जनों की जो संपत्ति होती है वो भी परोपकार के लिए होती है। वो जितना भी धन एकत्रित करते हैं वो भी परोपकार के लिए ही एकत्रित करते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नद्या में प्रथमा का बहुवचन रूप दिया है। स्वयं में द्वितीय, जलम में द्वितीय, स्वयं में द्वितीय, अन्ना माने नहीं, पिबति पिबतः पिबन्ति, ये भी बहुवचन का रूप दिया है। अपितु अन्य साम में षष्ठी का बहुवचन है। उपयोगाय में चतुर्थी का एक वचन है। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति, ये भी बहुवचन का रूप दिया हुआ है।
एवं एव वृक्षाः में प्रथमा का बहुवचन है, अपि माने भी, फलम फले फलानि प्रथमा का बहुवचन स्वयं न, खादति खादता खादंती ये भी आपका बहुवचन का रूप है, मेघा में प्रथमा का बहुवचनांत रूप लगा हुआ है, मेघ, ठीक है। जलम माने जल, वर्षति वर्षतः वर्षंती प्रथमा का बहुवचन है, किंतु वृष्टया वृष्टि वृष्टिम वृष्टया ये भी तृतीया का एक वचन रूप लगा है। सस्यम माने फसल, द्वितीय फसल को, स्वयं न, खादति खादतः खादंती फिर से आ गया, अनेन में तृतीय, प्रकारेण में तृतीया, सज्जना नाम में षष्ठी का बहुवचन है, संपदा माने संपत्ति, अपि माने भी परोपकाराय माने चतुर्थी का एक वचन, अपि माने भवति भवतः भवन्ति ये भी आपका क्या लगा हुआ है, लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप लगा है। शब्दार्थों को देखिएगा, शब्दार्थ क्या कहते हैं। नद्याः माने नदियां, स्वयमेव माने अपने आप ही, अंबाह माने जल, अदंती का मतलब खाते हैं, सस्यम का मतलब अनाज, और वारिवाह का मतलब बादल, सताम का मतलब सज्जनों की, विभूतयः माने संपत्ति, विभूतयः मतलब संपत्ति। सरल भावार्थ देखें क्या कहते हैं। नदियां अपना पानी स्वयं नहीं पीती, वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, बादल भी अपना जल स्वयं नहीं पीता है, क्योंकि सज्जनों की संपत्ति परोपकार के लिए ही होती है। ठीक है, भावार्थ देखें, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती बल्कि दूसरों को उपयोग के लिए दे देती हैं। इसी प्रकार पेड़ स्वयं अपने फलों को नहीं खाते, बादल भी जल बरसाते हैं परंतु वे वर्षा से पैदा हुई फसल को स्वयं नहीं खाते हैं। इस प्रकार धर्मी का धन भी दूसरों के लाभ के लिए होता है। धर्मी व्यक्ति जो होता है, सज्जन जो पुरुष होता है, उसका धन भी दूसरों के लाभ के लिए होता है, दूसरों के लाभ के लिए ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद उन्होंने क्या कहा है, वयम शब्दार्थान जानीमः। क्या कहते हैं, वयम शब्दार्थान जानीमः, हम सब शब्दों के अर्थों को जानते हैं। वयम शब्दार्थान जानीमः। आतपे, आतपे सूर्यातपे, आतपे का मतलब सूर्यातपे, ठीक, धूप में। ठीक, आप इसको क्या कह सकते हैं, ध्यानपूर्वक देखें, धूप में। ठीक है, ये मातृभाषा है। मैं फिर से आपको बता दूं कि प्रत्येक चैप्टर में मैं आपसे इस बात पर चर्चा करता हूं कि मातृभाषा केवल माँ के द्वारा सीखी गई भाषा को ही नहीं कहते हैं। हम क्षेत्र विशेष में जो लैंग्वेज सीखते हैं, भाषा सीखते हैं, वो हमारी मातृभाषा कहलाती है। चाहे वो हम दादा दादी, नाना नानी और जो हम मित्रों के द्वारा, दोस्तों के द्वारा, अपने रिश्तेदारों से सीखते हैं, वही हमारी लैंग्वेज मातृभाषा कहलाती। परार्थाय मतलब अन्येषाम उपकाराय, दूसरों के उपकार के लिए, दूसरों के उपकार के लिए। सत्पुरुषाः का मतलब सज्जनाः, सज्जन लोग, सीधे सज्जन लोग। वापी का मतलब दीर्घिका, बावड़ी, बावड़ी तालाब छोटे वाले, या हम नहर भी कह सकते हैं। हृदय का मतलब सरोवराः, तालाब, झील, तालाब। द्रुमः का मतलब वृक्ष, पेड़, पेड़। ठीक, द्रुम। तरु, विटप, ये भी हमारे सब वृक्ष के पर्यायवाची हो जाते हैं। फिर इसके बाद देखें वरम, वरम का मतलब होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, बड़े, उत्तम, उच्च। अर्थिना का मतलब प्राप्तुम इच्छुका, प्राप्त करने के इच्छुक, प्राप्त करने के इच्छुक, पाने के इच्छुक। वहंती का मतलब प्रवहंती, वहती है, वहती है। और बल कलम का मतलब वृक्ष, वृक्षस्य त्वक, पेड़ की छाल, पेड़ की छाल। और दारुभी का मतलब काष्ठैः, लकड़ियों से या लकड़ियों से। महीरुहा का मतलब वृक्षाः, पेड़, पेड़। महीरुहा का मतलब वृक्षाः, पेड़ या पेड़। इसके बाद अंबा, अंबा का मतलब होता है जल, पानी, और पानी को तो पानी ही कहते हैं। वारिवाह, मेघाः, बादल, बादल। और विभूतया का मतलब समृद्धियां, समृद्धियां, समृद्धियां। ठीक है ना, या संपत्ति भी कह सकते हैं हम लोग। आप लोगों के यहाँ इनको और क्या कहते हैं, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और आप लोगों को भी इसमें आपके यहाँ क्या क्या कहते हैं उसको आप लोग इसमें फिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें। अनुवाद भाग 3 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है, और यहाँ पर हमारा ये पाठ भी संपूर्ण होता है। अनुवाद भाग 1, 2, 3 यहाँ पर हम लोगों ने पाठ को फिनिश कर लिया। बहुत जल्दी से इसके अभ्यास कार्य को लेकर के मैं आपके समक्ष रहूंगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को सबको सूचित कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं
करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। और बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की, जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, यहां पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल और बिल्कुल फ्री। तो फिर देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। और एक बात ध्यान रखना, मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से, ठीक है। यदि सोशल मीडिया पर आप लोग अन्यत्र जगह भी एक्टिव हैं, यूट्यूब के अलावा जैसे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि, तो सर्च करो मैग्नेट ब्रेन्स को और पाए बेहतर से बेहतर वीडियोस। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।